आप शुरुआत 2008 में रिटेल में की, 2016 में होलसेल से स्टार्ट किया था। तो 2016 में 5,000 से आपने स्टार्ट किया था। 5,000 से स्टार्ट किया। 2016 की बात है ये। 2016 की बात है। ओके। फिर 5,000 से हमने शुरुआत की। सर्टेन दूसरे दिन से बंदे ने कॉल उठाना बंद किया। 2016 में हमारे पास ट्रेडमार्क था वेरोलाई का। अभी कितना प्रोडक्शन कर रहा है? स्टार्ट किया था जब 3,000 2 से 3,000 करते थे। अभी राइट नाउ 70,000 अभी टच कर रहे हैं। आप अकेले थे, भैया साथ में थे? उस टाइम में अकेला था। भैया 2017 में जुड़े। हाय एवरीवन, वेलकम टू अल्ताफ व्लॉग। आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, आपके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो पोजीशन पे आप एक रिटेल बिजनेस चला रहे हो, वहीं से ये टाइकॉन्स आ चुके हैं वहाँ से, और वहीं से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टेबल किया और काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। खुद मैंने पर्सनली इनकी जर्नी के बारे में जब सुना तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगा, जिसलिए आज हम डायरेक्ट उनके स्टूडियो में ये वीडियो को शूट कर रहे हैं। हाय सर, वेलकम। क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो आप वैसे बिजनेस में कितने साल से हैं? हम 2016 से इसको परफेक्टली कर रहे हैं। 2016 से। हाँ। सबसे पहले आप रिटेल में थे, डायरेक्ट होलसेल में? हमने 2008 में पिताजी की शॉप पे काम करते थे। 4 साल वहाँ पे हमने काम किया। फिर हमारी स्टडी थी, हायर स्टडी के लिए हम बाहर चले गए। हमने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आप रियल ब्रदर है? हाँ, रियल ब्रदर। आप बड़े हैं शायद ना? हाँ। ओके। उसके बाद 2015 में हमने डिग्री कंप्लीट की। ओके। एक कंपनी में जॉब किया जो मैकेनिकल फील्ड की थी, क्योंकि मेरा उस फील्ड में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो उस फील्ड में मैंने काम किया, पर मज़ा नहीं आया। क्योंकि हमारा जब बचपन था तो हमारा एक मिशन था कि हम एक ब्रांड बनाना चाहते हैं। अपना ब्रांड होना चाहिए। हम दोनों भाई हरदम डिसाइड करते थे कि ब्रांड बनाएंगे, एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। क्लोथिंग में ही कि और कुछ विजन था? नहीं, ब्रांड बनाना है क्लोथिंग में। क्लोथिंग में, ओके, ठीक है। फिर 2016 में हमारा थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ी इश्यूज आ गए घर पे। 16 में तो बिजनेस में मेरा जॉब भी छूट गया, थोड़ा डिप्रेशन में भी चले गए उस टाइम। फिर मम्मी ने बोला कि बेटा छोटे से शुरुआत कर, पर कर शुरुआत। ओके। फिर मम्मी ने 5,000 दिए, मार्केट में विजिट किया तो एक बंदा मिला। 2016 की बात है ये? 2016 की बात है। ओके। फिर 5,000 से हमने शुरुआत की। आप अकेले थे, भैया साथ में थे? उस टाइम में अकेला था। भैया 2017 में जुड़े मेरे से। अच्छा, ओके। ये भी फिर 1 साल 2 साल बाद ज्वाइन किया आपको? 2016 में। तो आपने होलसेल से स्टार्ट कर दिया था बिजनेस? आप शुरुआत 2008 में रिटेल में की, 2016 में होलसेल से स्टार्ट किया था। तो 2016 में 5,000 से आपने स्टार्ट किया था? 5,000 से स्टार्ट किया था। कैसे पॉसिबल है 5,000 में होलसेल का बिजनेस? पॉसिबल है कि आपका विजन अच्छा होना चाहिए, मिशन अच्छा होना चाहिए, और सबसे मेन आप कितने लोयल हो। एग्जैक्टली हमने ई कॉमर्स से शुरुआत की थी 2016 में। D2C ई कॉमर्स से। तो उस टाइम एक पार्टी से मिले, वो हम पे पैसा लगाने को तैयार था, कि उसने देखा कि बंदों में एफर्ट है, ये पूरा पोटेंशियल से वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे पे इन्वेस्ट किया, हमारे अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया, पूरा पैसा लगाया। शुरुआत में 1-2 ट्रांजेक्शन में हमको दिक्कत आई, उसके बाद में पूरा पैसा लगाया, और विद इन 3 साल के अंदर 1,000 पीस पर मंथ सेल करने लग गए थे D2C में। ठीक है, तो काफी अच्छा ग्रोथ। पैंडेमिक में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ? पैंडेमिक में 2 महीने तो पूरा मार्केट बंद रहा। उसके बाद खुलते हमारा सारा स्टॉक आउट पूरा कंप्लीट। हमारे वेयर हाउस में एक पीस नहीं था। तो अब डायरेक्ट पहले से ही आपने ये स्पोर्ट वेयर ही चूज किया है कि पहले कुछ और था? नहीं, 2016 में हम शर्ट्स का काम करते थे। ओके। तो 2016 से लेके 2018 शर्ट्स किया, फिर कुर्ती की स्टार्ट किया। अच्छा, कुर्ती भी किया है? कुर्ती भी किया है। डिफरेंट है फिर तो। क्योंकि रीजन कैसा है ना कि जब आप, क्योंकि हम जयपुर से हैं और जयपुर में कुर्ती का बहुत बड़ा हब है। हाँ, एकदम। और क्या होगा, आपके सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना, वो लगता है ये कुर्ती कर रहा है, ये शर्ट कर रहा है, तो लगता है यार कर लेना चाहिए, इजी टू स्टार्ट है। तो किसी ने बोला कुर्ती में अच्छा बिजनेस है, हमने कुर्ती ट्राई किया। मार्केट समझ आ जाता है वो जल्दी। बट वो कहते हैं ना कि आप एक नीज पे चलते हो ना, तो फिर आपको बहुत बड़ा आप कर सकते हो, बट मल्टीपल नीज पे बड़ा नहीं होता कभी। कि जब हमने शर्ट स्टार्ट करा था तो पता नहीं था उसके बारे में कुछ। होलसेल करना पड़ता, ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग करते थे, रेट भी नहीं पता था क्या रेट बराबर है ना। उस टाइम मेरे को याद है कि हमें वो जो रेट देते थे उसमें हम अपना मार्जिन जोड़ के और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करते थे। ओके। पर ये 2022 तक हमने किया। फिर 2022 में हमें लगा कि यार मतलब हमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो था उनमें काफ़ी ज़्यादा एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, और हमें लग रहा था यार ब्रांड नहीं बना सकते, क्योंकि आप किसी के अंडर जब काम करते हो ना तो आपको लगता है कि ब्रांड बनेगा नहीं, या तो खुद का वेबसाइट हो तब ब्रांड बना सकते हो, और ये जो प्लेटफॉर्म है इनके थ्रू ब्रांड बनाना थोड़ा टफ है, हमें समझ नहीं आ रहा था। तो हमने रिटर्न के चांसेस भी बहुत होते हैं ना, हाई होते हैं। रिटर्न्स बहुत आते हैं, कस्टमर रिटर्न्स आते हैं, साथ में फ्रॉड बहुत होता है सर, इसमें रिकंसिलिएशन का इशू था, बहुत छोटे छोटे इशू आते हैं। विजिबिलिटी डाउन कर देता है कंपनी सर आपको ग्रो नहीं करने देगी, ऐसा है। फिर दोनों ने सोचा है कि हमें लग रहा था कि हमें तो ब्रांड बनाना है, बट अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। पहले से विजन है आपका कि अपने को ब्रांड ही करना है। सर 2016 में हमारे पास ट्रेडमार्क था वेरोलाई का। हमारे पास 3 ब्रांड हुआ करती थी उस टाइम पर, हमारा फोकस ब्रांड वेरोलाई था और हमारे पास ट्रेडमार्क था। आज तो वाटरमार्क भी हमारे पास में इसका।
तो उस टाइम हमने डोमेन परचेज कर लिया था D2C का, क्योंकि हमें पता था कि ब्रांड बनाना है तो वेबसाइट होना चाहिए। सो वो करके हमारा पूरा विजन था कि ब्रांड ही बनाना है। तो ये फैक्ट्री का सेटअप कब किया आपने? ये हमने किया था 2018 में हमने सेटअप किया, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट 2018 में कैसे आ गया? अभी सर उसका बताता हूँ ना। फंडिंग बाहर से आई थी? नहीं ऐसा नहीं था। एक्चुअली हम जब काम करना स्टार्ट किया तो पैसा तो आ ही गया है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा है ना कि आप जब कोई काम करते हो तो पैसा तो आ जाता है, क्योंकि हमारे को इन्वेस्टर मिल चुका था जो हम पे पैसा लगाने को तैयार था कि तुम्हें माल। आज भी है कोई इन्वेस्टर पीछे? सर ऐसा तो इन्वेस्टमेंट तो लिया हुआ है थोड़ा बहुत, है ना। और तो उस टाइम कैसा था कि पैसा तो था हमारे पास में, तो किसी ने बोला कि यार तुम है ना टी-शर्ट सेल करो। सो हम किसी से ट्रेडिंग करके टी-शर्ट सेल करते थे। सर टाइम कुछ 6 महीने हमने सेल करी, 3000-4000 पीस का हमारा सेलिंग होने भी लगा ई-कॉमर्स पे, और होजरी की टी-शर्ट सेल करा करते थे। मैं देखा आपको उस टाइम पे मैं भी आया था 21 में, शायद मैं भी आया था। तो उस टाइम क्या हुआ सर कि किसी थर्ड बंदे ने आके बोला कि आप है ना अपना सेटअप डाल दो, उसको रन में करवा दूंगा। सो एक्चुअली क्या है ना, जयपुर कुर्ती का है, पर स्पोर्ट्स वेयर का ट्रैक पैंट, शॉर्ट्स, टी-शर्ट ये यहाँ नहीं बनता, और ना इसके कारीगर है यहाँ पे। जैसे हमने 5 लाख रुपीज मशीन में डाले और 3 to 5 लाख रुपीज हमने कपड़ा परचेज किया, सर्टेन दूसरे दिन से बंदे ने कॉल उठाना बंद। हमारा 10 लाख का स्टॉक 3 मंथ तक ऐसा कैसा रखा रहा, रॉ मटेरियल और मशीन्स। और उस टाइम लगा कि यार बड़ा इन्वेस्टमेंट हो गया तो लॉस हो गया है, तो एक तरीके से। अभी तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक मेरे को लगता है कम से कम 3-4 करोड़ के ऊपर का है सर। अभी 4 करोड़ का तो मोटा मोटी स्टॉक है हमारे पास में। हाँ। और मशीनरी अगर आप देखो, हाँ अभी तो आप बहुत अच्छे लेवल पे है। इंटरेस्टिंग ये है कि जर्नी को थोड़ा प्रोसेस को समझना है। तो उस टाइम सर ऐसा था कि कैसा होता है ना कि जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, कोई आपको स्टार्ट करवा भी देता है, और नहीं आप मतलब मान के चलो उस टाइम हमें बंदा स्टार्ट करवा दिया कि भाई आप करो, मैं इसको कोऑपरेट करूंगा, बट वो चला गया। उसके बाद हमने फाइंड आउट करते रहे, हम चारों तरफ एफर्ट करते कि यार हमें जरूरत है लोगों की, कारीगर मिल जाए या कोई मास्टर मिल जाए। 3 महीने बाद में हमें ऐसी टीम मिली, वो टीम उस टाइम 5 या 8 बंदों की थी, आज वही टीम 100 बंदों की हमारे पास में। उसके अलावा आउटसोर्सिंग में भी हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, जहाँ पे हमारी मेल। अभी कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं? स्टार्ट किया था तो 2 से 3000 करते थे, अभी राइट नाउ 70,000 अभी टच कर रहे हैं हम अभी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी मंथली है, और इस ईयर हमारा टारगेट है हम 1 लाख पार कर देंगे आराम से, 1 लाख अबाव हो जाएगा प्रोडक्शन आराम से। तो उस टाइम भी सर बड़ी दिक्कतें हुई थी कि हमने जब 2018 में स्टार्ट किया तो समझ भी नहीं आ रहा करना क्या है। और पैंडेमिक में तो सर मतलब सारे हालत खराब थी। हाँ, सबकी हालत खराब तो बहुत हालत टाइट था सर। 21 में 22 में जब हम गए तो हमें लगा कि अब क्या करें, क्योंकि हम बनाते तो थे, लेकिन हम ये स्पोर्ट्स जो आज बना रहे हैं नहीं बनाते थे, हम होजरी बनाते थे, और हम होलसेल नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास रिटेलर चेन कर रहे थे। हम B2B कर रहे थे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा वगैरह पे काम करते थे। B2C, D2C, B2B, D2C जो है वो B2C और हाँ, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेच रहे थे, सिंगल पीस बेच रहे थे, मार्केट प्लेस पे सारा काम हाँ, सिंगल पीस बेच रहे थे इन शॉर्ट। तो उस टाइम ऐसा समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। सो उस टाइम एक ब्रांड हुआ करती थी, आजियो बिजनेस करके एक ऐप आता था। उस पे क्या होता था कि वो लोग होलसेल में आपको अपॉर्चुनिटी देते थे टू रिटेलर, आपको होलसेल में माल सप्लाई करना रिटेलर। और भी ब्रांड उड़ान भी था शायद, उड़ान था, पर सर उड़ान उस टाइम तक फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि 2017-16 से उड़ान कर रहा था, पेंडेमिक तक अच्छा कर रहा था वो, उसके बाद में वो काम करना हो गया। हाँ, सो अजियो बिजनेस में काम किया मैंने, पर्सनली मार्केट में गया। उनका एक सबसे अच्छा था कि वो एग्जीबिशन लगवाते थे। जैसे मैंने बिहार में एग्जीबिशन लगाया था, पटना के अंदर, कोलकाता में एग्जीबिशन लगाया था, एक कैलीकट मार्केट है वहाँ एग्जीबिशन लगाया था, दिल्ली में एग्जीबिशन लगाया था, अमृतसर में लगाया था। तो उनका कैसा था, एग्जीबिशन लगाते थे और एग्जीबिशन के बाद आप रुको, उनका जो सेल्स पर्सन है एग्जीक्यूटिव, वो आपको शॉप पे लेके जाएगा और विजिट करवाएगा। आप अपना सैंपल सेट दिखाओ और ऑर्डर लगे तो उनके बिजनेस ऐप में लगवा दो आप। ओके, तो ये बड़ा अच्छा था उनका। तो यहीं से आपने फाइंड आउट किया कस्टमर को? वहां से काफी कस्टमर हमें मिला। और वहाँ कैसा होता था, एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह एग्जीबिशन लगाया, शाम तक मुझे ऐसा लगा कि सारा स्टॉक आउट, बहुत डिमांड। कोलकाता में की बात है ये, और कम से कम 10,000 पीपल वहाँ पे विजिट किए थे। डे 1 की बात कर रहा हूँ मैं। इवनिंग में भैया का कॉल आता है, बोले यार इधर क्या बनवाए, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं है अपने पास में, सेल नहीं है इतना। मैंने बोला आप ये बोलो क्या बनवाए, मैं ये बोल रहा हूँ माल नहीं है। अच्छा, तो ये तो मिसमैच हो रहा है। बोला बहुत डिमांड है इधर, इधर इतना डिमांड है, लोग ऐसे बोल रहे भैया माल दो माल दो, तू तो कटवा माल। मैंने बोला जितना माल है सारा कटवा दे, सारा ट्रैक पैंट कटवा दे। हमें नहीं पता था स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड बन रहा है, कुछ नहीं पता था, उसका आइडिया नहीं था, बस रिदम में चल रहा था कि माल बिकना चाहिए, बस ऐसा है। नहीं पता सर, आप जब कोई काम स्टार्ट करते हो ना तो आपको नहीं पता होता क्या करेंगे आप। आज मान के चलो मेरे को कोई आके बोलते कि यार तुम्हारा कंपनी 5 लाख करोड़ का बन जाएगा, तो लगेगा यार क्या पता,
नहीं पता ना, पर वो बनेगा तभी लगा रहा ये तो बड़ा इजी था। तो उस टाइम भी ऐसे था कि क्या कर रहे हैं नहीं पता, बट सर्टेन टाइम कुछ टाइम बाद में हमें पता चला कि यार लोगों को जरूरत है इस चीज की, क्योंकि हमने 3-4 चीजें फाइंड आउट करी कि लोगों को बेस्ट क्वालिटी चाहिए सर, और अगर उसमें आप अफोर्डेबल दे रहे हो तो सर मतलब आपको ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेस्ट क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस, और कस्टमर के पास जा रहा है, मतलब अपना जो रिटेलर के पास माल जा रहा है और उसके पास में उसको मार्जिन देके उसका माल डेड स्टॉक नहीं हो रहा, तो वो आपको कभी छोड़, इन शॉर्ट पीस रुक रहा नहीं है, उसके पास पीस नहीं होगा। आज ऐसा ही होता है, काफी रिटेलर्स के हमारे पास रिव्यूज है, तो उनका यही रिव्यू हमारे पास में आता है कि भैया आपका कैसा होता है, हम 4 ब्रांड रखते हैं, उसमें वेरोलाई भी एक रखा हुआ है, चारों ब्रांड हम दिखाते हैं, वेरोलाई का माल उठा के लेके जाता है, कस्टमर अपने फ्रेंड को लेके आता है, तो हमारे पास 100 पीस सभी ब्रांड का रखा था, आपका पहले खत्म हो गया। क्यों आपका क्यों बिक रहा है? सर 2-3 रीजन है मार्केट में जो हमें पता चले हैं। सारे मार्केट को क्वालिटी तो अच्छा चाहिए, प्राइस अच्छा है तो बेस्ट है, डिजाइन मार्केट में आज के टाइम पे काफी, जैसे लुधियाना आप जाओगे तो वो बहुत फंकी बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं। सर फंकी का एक सर्टेन एज है, आपको मैं फंकी 20-25 साल के ऊपर का लड़का नहीं पहनेगा, कोई नहीं पहनेगा सर, और एक सर्टेन एज है सर। मैंने आपको 100 पीस फंकी दिए ना, तो उसमें आप 60-70 सेल कर दोगे, बट 30 पीस या 20 पीस या 10 पीस तो डेड होना है, गारंटी है सर। अच्छा, उसमें डेड होता ही है, बट अगर आप बेसिक की बात करोगे तो कभी डेड ही नहीं होगा सर। और उसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी, अच्छी फिनिशिंग, अच्छा साइज फर्मा है और रेट अगर आपका अच्छा है, तो आपको रिटेलर कभी छोड़ के नहीं जाएगा सर, आपका कस्टमर नहीं छोड़ेगा आपको। तो हमने ये चीज फाइंड आउट करी। 2023-24 में हम साथ बैठते थे, इवनिंग में हम जो वॉक करते थे, आफ्टर द हमारा जो डिनर डन होता था, तो हम 1 घंटे तक यही बोलते थे कि अपन कुछ गलती कर रहे हैं, तो ये बोलता था कि यार हाँ कुछ तो गलती होगी, तो हम उस पर डिस्कस करते थे। और जब आप बहुत ज्यादा एक ही एक चीज पे फोकस करके काम करते हो, डिस्कशन करते हो ना, तो उसका रिजल्ट क्लैरिटी मिलती है। हाँ, एक विजन मिलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर कर रहे हैं। ब्रांड का सबसे जो मेन पार्ट है वो है कि आप कितना ज्यादा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, उसके बारे में समझना है। हाँ, उसके बारे में समझना है। तो आपको ये क्लैरिटी कब मिली कि आपको मेरे को सिर्फ स्पोर्ट वेयर में ही जाना है? ये 2022 में मैंने एक बुक पढ़ी थी, साइमन सिनेक की वाई। ओके, उस बुक से मुझे ये चीज लगी, सुना है मैंने भी। हाँ, इस बुक से मुझे लगा कि यार ये वाई है ना, यानी अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करना चाहिए। तब जाके हमने हमारे जो ई कॉमर्स बिजनेस में हम मिक्सअप में काम करते थे, तो तब जाके हमने सारा बिजनेस शट डाउन कर दिया। हमारे को उस टाइम 80 लाख का नुकसान हुआ था, 80 लाख की इन्वेंट्री डेड हो गई थी। D2C बंद करने के बाद? हाँ, 80 लाख की इन्वेंट्री को हमने डेड स्टॉक में डाल दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, 19 बंद किया था हमने, 0 से शुरुआत की थी। वो दिन था क्यों? पर जब तो अच्छा बिजनेस होता है, मार्जिन भी अच्छा होता है D2C में। सर वो करता है वो जानता है। D2C गोलमोल है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में गोलमोल चलता रहता है सर, आपको पता नहीं लगता आप क्या कर रहे हो, आपको प्रॉफिट जेब में नहीं लेके जाओगे। हमको जैसा लगा, हम स्पेंड भी बहुत करना पड़ता है उसमें, स्पेंड भी करना पड़ता है, और डेट भी बहुत होता है, मैं सुना। हमने 23 अक्टूबर 2022 को जीरो कर दी सब जगह, पूरा उड़ा दिए। इन्वेंट्री हमारे पास रखी हुई है, मार्केट प्लेस से जीरो। हमने प्लान किया कि अब आगे से नहीं बेचेंगे। वो दिन हमारा लास्ट दिन था, पर अब शुरुआत करने जा रहे हैं। सर होता कैसा है कि अगर आपको आगे जाना है तो वो कहते हैं ना कि अगर सीधी लाइन है ना तो डेड लाइन है वो। अगर सीधी लाइन आपके ग्राफ में आ गई तो आप डेड हो चुके, मर चुके हो आप। और जब लाइन अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे। तो हमने जे करो लेके आए हम, तो हमें पता था कि एक बार जाना ही पड़ेगा नीचे, तभी आप ऊपर आ सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि सक्सेसफुल पीपल वो नहीं है कि जिसने पिताजी के पैसे से काम किया वो सक्सेसफुल नहीं है, जिसने डाउनफॉल देखा, रियलिटी को समझा, डाउनफॉल देखा, फिर वो ऊपर गया है ना, उसको पता है पैसों की अहमियत, पता है उसको, पता है कि मैंने वो दिन देखे हैं जब मेरे पास पैसा नहीं था सैलरी देने के लिए। हमने वो दिन देखे, हमें पता है कि एक बार तो करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो हमने उस दिन रिस्क लिया कि यार जीरो करते हैं, जो होगा देखा जाएगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और देखो आज कुछ सब कुछ अच्छा है। तो स्पोर्ट वेयर में 2022 में आ गए थे। 2022 में हमने नवंबर में शुरुआत आप तो स्पोर्ट वेयर में हो ही। हाँ, कितना बड़ा मार्केट है, इसमें स्टडी किया आपने? हाँ, इसका है 1.5 लाख करोड़ का समझिए, इतना मार्केट है। और कितना अप्रिशिएट है इसका एवरी ईयर? इसका 14% CAGR से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। अच्छा तो मार्केट डिमांड है। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो मार्केट है वो अफोर्डेबल कैटेगरी में है, जो 1000 से बिलो की कैटेगरी है। क्योंकि इंडिया की जो जनता है ना, वो मेन जो जनता है वो सस्ता खरीदने वाली मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इसी रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, बेस्ट क्वालिटी। तो आप भी मीडियम में आते हैं ना, आप भी 1000 के आसपास वाले। हमारा प्रोडक्ट बिलो द 1000 ज्यादा रहता है। हाँ, 80% SKU हमारा बिलो द 1000 है। एक्सपोर्ट होता है मालिए? एक्सपोर्ट में डिमांड है आपको? एक्सपोर्ट में डिमांड है, कस्टमर भी हमारे पास लमसम 4 से 5 कंट्री है जहाँ से रेगुलर ऑर्डर रहता है। हमारे होलसेलर वहाँ पे है, बट स्पेशली फोकस्ड नहीं है कि अभी
ग्लोबली जाना है। अभी हमारा डोमेस्टिक पे हम थोड़ा फोकस्ड है। मुझे लगता है ना अभी आपका बहुत सॉलिड टाइम है एक्सप्लोर करने का। मतलब अभी एक्चुअली आपके पास ना बैकअप भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा स्टिचिंग भी है, मशीन भी है, सब कुछ सेटअप है, फैब्रिक भी है, और बहुत ही स्मूथली आप कर पा रहे हो। फैक्ट्री चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बट आप स्मूथली कर पा रहे हो। अब आपको ऑर्डर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। अब ये इजीली आप ब्रांड को ग्रो, ब्रांड में ही जाना है, एफओबी करना है, क्या और कुछ है आगे का प्लान क्या है? वो इसको ब्रांड बनाना है, इसको अच्छे से ब्रांड बनाना है। हर एक पीपल जाने। नहीं, ऑलरेडी आप 60,000 पीस बेच रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे है अभी। हाँ। बहुत अच्छे लेवल पे 60,000 पीस एक अच्छे ब्रांड को स्टेबल मार्जिन रख के बेच रहे हैं, उन लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सर 60,000 हम बना रहे हैं, बिकने में तो 1 लाख पीस बिक जाए, बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी वो 60 to 70,000 का ही है, और हमने 3 महीने में 30,000 की कैपेसिटी बढ़ाई है। अच्छा, अभी 60 मशीन चल रहे हैं ना आपके? अभी हमारे हमारे पास पास होगा 120 प्लस। हाँ 120 प्लस, 60 नीचे है, उसके अलावा ओरिजिनेट हमारा 2 से 3 वहाँ पे भी होता है सारा। आपका लाइफस्टाइल कैसा है? दिन में कैसा शुरुआत करते हैं, काम कैसा करते हैं? सुबह हमारी पावर एनर्जी, क्योंकि जो देख रहे हैं ना वो भी रिटेल है, उनको भी कहीं ना कहीं जंप करना है किसको भी। मेरे को और एक क्लैरिटी चाहिए कि रिटेल बिजनेस ज्यादा मजेदार है कि होलसेल बिजनेस? सर देखो, अगर आपको हेडिक नहीं चाहिए ना, हाँ। तो होलसेल मस्त है, अच्छा काम है। क्यों, रिटेल में क्या हेडेक है? रिटेल में हेडिक नहीं बोल सकते, लेकिन रिटेल में आपको कैसा रहता है, जैसे होलसेल में हमें क्या होता है, एक छोटा ऑर्डर भी आएगा तो 20-30-40 हजार का आएगा वो। ओके, ठीक है, हमारा मार्जिन फिक्स है, उसमें मार्जिन कम मिलेगा। और उसमें कैसा है ना कि आपका छुट्टी फिक्स है, संडे आपको नहीं करना काम। ठीक है, आपका जितने भी आपके फेस्टिवल्स है सारे फिक्स है सर। रिटेल में फेस्टिवल पे लोड ज्यादा रहता है, आपका वर्किंग आवर ज्यादा रहता है, और अगर आपका दुकान अच्छा नहीं ग्रो कर रहा है, मतलब अच्छी लोकेशन पे नहीं है, तो ग्रो भी नहीं करेगा वो। तो रिटेल में बोले हेक्टिक अगर वाइज बात करें तो रिटेल में ज्यादा है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ कस्टमर को ज्यादा ऑपरेट करना पड़ता है। अभी हमारे पास कैसा है ना, एक बार रिटेलर आ गया, उसको माल अच्छा लगा तो उसका रिपीट है, क्योंकि हमारा पहला कस्टमर आज भी हमसे ऑर्डर लेता है। ठीक है, ये उनकी कहानी है जिसका विजन नहीं हो, जो खुद दुकान पे बैठता है। हाँ, बट लाला टाइप है सर वो। अगर जिसके 10 दुकान है, वो लोग के लिए तो अलग सर बात वो है। तो बिजनेस कर रहा है ना सर। हाँ। उसका तो ये मान के चलो, वो तो उसको तो ब्रांड बनाना है, उसका भी दुकान का एक ब्रांड बनेगा ना सर। ब्रांड वैल्यू तो सभी चीज का होता है, वो कुछ भी सेल कर रहा हो, लेकिन उसका दुकान का तो वैल्यू बन रहा है ना सर, ऐसा है। वो लाला टाइप अगर है तो फिर सर परेशान हो जाएगा। फैक्ट्री में आपके हिसाब से सबसे टफ काम क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए शायद। वर्कर मैनेज करना, लेबर मैनेज करना बहुत टफ है सर आज के टाइम पे। वो कहते हैं ना कि मैं काफी पॉडकास्ट हम भी सुनते हैं, तो उनमें बोलते हैं कि सर मार्केट में क्राइसिस चल रहा है, लोगों को काम नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों को काम तो बहुत है, पर लोग काम वाले नहीं मिलते अपने को। काम नहीं करना चाहते लोग, काम करना ही नहीं चाहते सर। आपके पास जो वर्कर है कहाँ के? यहीं के लोकल है, बाहर के हैं? 50-50 है। 50-50 है सर, राजस्थान के भी है और आउट ऑफ द राजस्थान के। यूपी बिहार से भी बहुत लोग हैं, एमपी से बहुत लोग हैं। तो इजीली मिल जाता है? इजीली तो कुछ नहीं मिलता। सर नहीं मिलता सर। नहीं, आपके यहाँ तो सारे वर्किंग है, ये देख के मेरे को मजा आया क्योंकि बाकी जगह तो सब परेशान है। आपका सर इन्वायरमेंट अच्छा है, अच्छा है हमारा इन्वायरमेंट हमने बिल्कुल साफ सुथरा रखा है। कभी स्टार्ट होती है फैक्ट्री मॉर्निंग में? हमारा 8 o'clock स्टार्ट हो जाती है मॉर्निंग में, और नाइट में कब तक? 8 o'clock, मतलब 12 घंटे का शिफ्ट चलता है। 9 से 12, 9 इनमें से। सैलरी होती है लेबर को कि उनका कुछ पीस रेट पे होते हैं, कुछ सैलरी बेस्ड होते हैं, कुछ ठेकेदारों के अंडर होते हैं, तो सबका अपना अपना सबका अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग है पूरे। हाँ, ठीक सारा है। कुछ डिपार्टमेंट सेट हो रखा है आप सब कुछ। ठीक है, तो डेली प्रोडक्शन निकल जाता है, इसका मैनेजमेंट होता है, सिस्टम फैक्ट्री चलाने हमारा का? ERP फॉलो करते हैं, फुली ERP है, हम fully सिस्टमेटिक है सर, सिस्टमेटिक सारा। सिस्टमेटिक फुल ऑटो सिस्टम पे। कभी ऐसा हुआ है आप नहीं हो और कंपनी चल रही है, होना तो- जरूरी है? अभी तो होता है सर ऐसा। अभी तो 1 वीक तक का प्लान किया है, 1 वीक तक हम चले जाएं तो काम चल जाता है, पर अब आगे आने वाले समय महीनों का प्लान कर रहे हैं। मतलब नहीं भी रहे तो काम चलता रहे, ऐसा है। तो बिजनेस तो वही है, जो आप रहो तब ना रहो तो चले, तो बिजनेस है। नहीं, मैंने भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को देखा है, ब्रांड्स को देखा, इवन बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो लोग बोलते हैं फैक्ट्री चलाना बहुत डिफिकल्ट काम है बाबा, हमसे तो नहीं होगा तो मेरे को भी ये चीज समझ में आया कि फैक्ट्री चलाना आसान नहीं है, मैनेज करना आसान नहीं है सर। एक्चुअली प्रोडक्शन करना आसान है, आपको मैनेज करना आना चाहिए सर। Okay. सिंपल सी बात है। आपको जैसे आपने मैनेजर रखा है, उसको पावर दो, साथ में उसको पैसा दो, उसको अच्छा पैसा दोगे तो वो आपके लिए लड़ेगा। क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि सारा पैसा अपनी जेब में रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं बार्टर मेथड में। मतलब हम चाहते हैं कि हम मतलब 2 लाख कमा रहे हैं, तो हमारा जो एम्प्लॉई है 50-60 हजार तो कमाए, वो अपना पूरा जी जान लगा रहा है, तो हमारे पीछे लड़ रहा है वो। तो इसलिए हमारी कंपनी में स्मूथली वर्क चलता रहता है, वो लोग पूरा एफर्ट करते हैं। मैंने आप दोनों को बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत फोकस्ड है, पर सीरियसली आप बहुत मेहनत करते हैं ऐसे।
मतलब एकदम फोकस्ड है। आप मुझसे भी काफी बार पूछते रहते हैं क्या नया है, क्या चल रहा है, हम बाहर बैठे, आप बताओ मार्केट में क्या है। एक्चुअली क्या होता है ना सर, सबसे अगर आपको जैसे जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन किसी को भी अगर ग्रो करना है ना लाइफ के अंदर, तो 3-4 चीजें हैं जो आपकी लाइफ में रोज मैटर करेगी। पहला है आपका पावर मॉर्निंग। आप सुबह कितने बजे उठते हो? जैसे मैं 5 o'clock या 5:30 तक वॉकअप हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ, मैं बेड छोड़ देता हूँ। ओके, हाँ। उसके बाद में हमारा फोकस है कि हमें वर्कआउट करना है, तो हम जिम जाते हैं। तो वहां पे भी हम अगर साथ है तो हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे कि आज का कैसा शेड्यूल रहेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। अगर हम साथ नहीं है या हमें बात नहीं करना, तो हम पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, वो अपने फील्ड का, क्लोथिंग फील्ड में क्या चल रहा है, ये सब नॉलेज तो आप लोगे तब आएगी सर। और जैसे हम अपना जिम कंप्लीट करके आते हैं, उसके बाद में कम से कम हाफ एन आवर में बुक रीड करता हूँ सर मॉर्निंग, क्योंकि आपका पावर मॉर्निंग है ना सर, वो रोज आपको किक देगा, बूस्ट करेगा आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपके अंदर आग लगाएगा। लाइफ में 4 चीज होती है सर, PQ, IQ, EQ और SQ। क्या PQ बोले तो फिजिकल क्वांटिटी। ओके, आपका फिजिकल गोल होना चाहिए सर हमेशा लाइफ के अंदर, कि आप लाइफ में फिजिकली क्या करना चाहते हो। जो मेरा गोल है 85 kg मुझे वेट करना है, साथ में मुझे 21 किलोमीटर का मैराथन खेलना है, उसमें मेडल आना चाहिए मेरा। हाँ, EQ करते हैं है, अभी? बिल्कुल सर मेरा है, मैं मैराथन करता हूँ, 21 किया हुआ है, पर मैंने ऑफ रिकॉर्ड किया है सर, मैराथन नहीं किया। ठीक है, ये 5 आपकी to 10 फिजिक्स की किया बात हुआ हो गई। ओके, हाँ, एक और है IQ, Okay. इंटेलेक्चुअल क्वाड्रेंट होता है। उसके अंदर कैसा रहता है कि आपका डेली रूटीन कैसा जा रहा है, आप बुक रीड कर रहे हो नहीं कर रहे, पॉडकास्ट सुन रहे हो नहीं सुन रहे, आपने कुछ नया लर्न किया नहीं किया, मैटर करता है, ये मैटर करता है सर। Okay. फिर होता है EQ, इंटरएक्चुअल क्वाड्रेंट होता है। उसके अंदर कैसा रहता है, आपका फैमिली से कैसा रिलेशन है। एक्चुअली सर कैसा ना, दिन भर आप काम करोगे ना तो आप थक जाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने बच्चों के साथ, अगर आपके मैरिड हो, वाइफ के साथ अगर मैरिड हो, नहीं मैरिड हो तो माता पिता जितने भी उन लोगों के साथ बैठो, बात करो सर। क्योंकि जब तक आप मेंटली फ्री नहीं होगे, फील आपको अच्छा नहीं आएगा ना। क्योंकि अगर मेंटली आपको पीस चाहिए ना, तो वो एक घर ही है जहाँ पे आपको पीस मिल सकता है। और एक SQ होता है जिसमें आप भगवान के प्रति कितना आपका समर्पण है। आप जैसे मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, तो ये मैं चारों भजन सुनता फॉलो हूँ। करते हैं प्रॉपर सर प्रॉपर। और सर मैं तो डेली फॉलो करते हैं, डेली जर्नल होता है, रोज जर्नल मुझे भी बता देना, मैं भी चालू। हम दोनों का एक ग्रुप बना हुआ है भैया का मेरा। तो उसमें कैसा है ना, हमारा ऐसा है कि अगर मिस हो गया ना तो फिर पेनल्टी है सर। मतलब आपको मतलब एकदम डिसिप्लिन में आप। हाँ, डिसिप्लिन डिसिप्लिन कुछ नहीं है सर, डेली करते हैं, डिसिप्लिन कुछ नहीं आदत होता। हो गई है सर, वो किसी को लगता है डिसिप्लिन है, हमें लगता है बड़ा। ओके, मेरे को अभी एक बात जानना है। मुझे रिटेल का कोई अच्छा ब्रांड बनाना है, अच्छा मतलब एक स्टेबल ब्रांड बनाना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? कोई रिटेलर्स भी देख रहा है, मैं भी जानना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है इजी वे क्या है ब्रांड बनने का? सर मेरे को लगता है अगर रिटेलर को ब्रांड बनाना है ना, तो पहले उसका ब्रांड बनेगा दिमाग में। कि एक्चुअली मैंने काफी ऐसे रिटेलर देखे हैं जिनको दुकान ओपन करना है ना, उनका पता पहला थॉट क्या रहता है, उनके पास में 5 लाख का बजट है। वो बोलता है भैया मेरे पास 5 लाख रखा है, मुझे एक दुकान खोलना है रिटेल। अभी वो क्या करेंगे, जाएंगे मार्केट में और दुकान का माल खरीदेंगे, लाएंगे, डालेंगे, दुकान का छोटा सा इंटीरियर किया और चालू। बट ऐसा दुकान नहीं चलता सर। अगर आपको रिटेल में एक अच्छा दुकान खोलना है, वो रन भी हो, उसका लोगों को पहचान हो और बोले यार इस दुकान पे जाना है मुझे, तभी तो ब्रांड बनोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका 5 लाख का बजट है तो आप 4.5 लाख के अकॉर्डिंग प्लानिंग करो। 50,000 आप पहले हटा दो, उसके लिए 10% वो किस में जाएगा, प्रमोशन। आपको वीडियोस बनवाने पड़ेंगे, आपको इंस्टाग्राम के लिए एक बंदा हायर करके रखो कैमरा में, जो आपका वीडियोस बनाएगा। आप इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं उनसे वीडियो बनवाओ आप रेगुलर। आप फेसबुक पे पोस्ट करो, आप पंपलेट डाल सकते हो तो अखबारों में पंपलेट डालो, बिफोर 10 डेज चालू, जितना मार्केटिंग कर सकते जितना मार्केटिंग कर सकते हो। आप तो 1 लाख डालो में तो करो, माल कम मंगवा लो, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, दुकान खोलने से 6 महीने पहले जितने भी आसपास की मार्केट है ना, उसमें दुकान पे जाओ, बोले मैं तेरे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूंगा भाई, मुझे तो सिर्फ सीखना है कि बात कैसी की जाती है, कस्टमर आके क्या मांगता है, अपने को दिखाना क्या है, बोला कैसे जाता है। सर गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, अपन कैसे करते हैं बात। दिन में अगर कस्टमर आ जाते हैं तो मारने को दौड़ते हैं लोग। खाना खाने का टाइम आ गया सर, आधे घंटे बाद आना, ऐसे कैसे आप काम करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। तो पहले आपको बोलना आना चाहिए सर। तीसरा है, आप जब दुकान पे काम करोगे तो आपको वैरायटी समझ आएगी, मार्केट में चलता है क्या है, परचेज ये लोग कहाँ से करते हैं। आप पूछो ना सर दुकानदार से, नहीं पता रहा दूसरे से पूछो, भैया कहाँ से परचेज करो, मैं भी सोच रहा हूँ दुकान, आप क्या नहीं डालूंगा, दूर डालूंगा, भैया बता सको तो वेल एंड गुड है, नहीं बताता ट्राई तो करो सर, 10 दुकान पे जाओ, 20 दुकान पे जाओ। फिर आप मार्केट में अगर आप दिल्ली आ रहे हो सर, तो 3 दिन आप लेके आओ, एक दिन में कभी माल परचेज करो। पहला दिन होगा रिसर्च, सारे मार्केट जाकर दुकानों में माल देख के आओ। दूसरा दिन होगा फाइनल, कि किस दुकान को मुझे फाइनल करना है।
दूसरे दिन मार्केट करो, बोले यही 4 दुकान मेरी फाइनल हो चुकी है। तीसरा दिन होगा उससे परचेजिंग करने का। कभी भी बड़ा लोड परचेज मत करो शुरू में, छोटे छोटे लोड परचेज करो हर जगह से, आंखों के सामने पैक करवा के लाओ। शुरू वाले दिन की, शुरू में बता रहा हूँ आपको, वो माल लाओ जो आपके वहां पे बिक सकता है, क्योंकि आपका रिसर्च 6 महीने पहले आपने स्टडी किया था, 6 महीने आपने दुकान पे काम किया था, वो काम आएगा वहां। जब आप दुकान खोलो उसके 1 महीने पहले हल्ला करना स्टार्ट कर दो, जितने रिश्तेदार है, जितने भाई बहन है, जितने दोस्त है, यार है। सर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको दुकान करनी है ना तो बेशरम बन जाओ आप, फोन करो, भाई मैंने पोस्ट डाला है, मैं इसको शेयर कर, नहीं करे दोबारा फोन करो। तो काफ़ी ऐसे रिटेलर्स है जो मुझे भी पर्सनली डीएम करते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि मुझे रिटेल बिजनेस तो मैं कर रहा हूँ, मुझे होलसेल में एक्सपैंड करना है, होलसेल कैसे स्टार्ट करूँ। वो बोलते हैं मैं तिरुपुर का माल बेचूँ क्या, लुधियाना से ट्रेडिंग करूँ क्या, बॉम्बे का शर्ट बेचूँ क्या। मतलब मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, सबके अलग अलग एग्जॉस्ट होता है दिमाग में, और सबके अलग क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है, रिटेल से अगर होलसेल में जाना है, कहाँ से जाए तो बेस्ट वे है? एग्जैक्टली होलसेल में किसी को जाना हो तो सबसे मेन उसको पहले तो फिक्स करना पड़ेगा मुझे बेचना क्या है, और वो जो रिसर्चिंग है उसको प्रॉपर करनी पड़ेगी। कम से कम 25 से 30 बंदों से ट्रेडिंग करने का प्लान करना होगा, 30 बंदों का जाकर मिले क्या रेट का ये प्रोडक्ट है। तो पैसा बहुत लगाना पड़ेगा ना, तो होलसेल का जैसी कोई स्ट्रेटेजी बताओ ना, मिनिमम पैसे वाली। खुद के पैसे वाले तो आप प्री ऑर्डर पे जा सकते हो, मतलब किसी कस्टमर के साथ जाओ, आप ऑलरेडी किसी के पास माल रखा हो। क्योंकि कभी कभी होलसेल, काफी होलसेल ऐसे होते हैं जिनके पास माल रखा होता है ऑलरेडी, तो उनके पास फोटोज में ऑलरेडी ऑर्डर बुक करके लाओ और पहले सेल करो, तब जाके उसको ट्रस्ट क्रिएट होगा। ट्रस्ट क्रिएट होगा, आपका ब्रांड शुरू से अगर अपन अपना लेबल बनाना स्टार्ट करते हैं तो होता है, हो सकता है। देखो 50% मैंने लोगों को देखा है ट्रेडिंग करते हैं, कोई सरप्लस में जाता है वहां से होलसेल करता है, कोई शुरू से ही अपना लेबल दे देता है कोई फैक्ट्री वाले को कि भाई 2 सेट 5 सेट मेरा बनाना चालू कर दे, मैं होलसेल स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये 3 वे मैंने देखा है आज तक लोगों में कि वो लोग होलसेल में जंप करते हैं, और एक इन्वेस्टर्स के पीछे लगाने वाला होता है, जैसे फैक्ट्री वाला है वो भी लगा रहा है कि मैं लगाता हूँ भाई तुम होलसेल का देख लो। सर अगर किसी को एग्जांपल के लिए खुद के ब्रांड लेवल पे काम करना है ना, तो मेरा मानना है कि उसको ये सोच के चलना है कि मेरे को खुद का ब्रांड ही करना है और एक यूएसपी बनाए वो। जैसे कैसा होता है, हमारी यूएसपी क्या है ना सर कि हम जो माल बनाते हैं वो अफोर्डेबल रहता है, क्वालिटी हम अच्छा देते हैं, और हमारा अगर आप मार्केट नीश को समझे, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 से 5 लाख रुपए है, आप रिटेलर हो, आपको करना है होलसेल का बिजनेस, आप क्या करोगे? सर एक नीश पकड़ लो, आपको करना क्या है, आप मानो ओवरसाइज में जाना है, ठीक है, ओके, तो ओवरसाइज में आप नीश पकड़ो, ओवरसाइज का जो बेस्ट प्रोडक्ट जहां मिलता है वो बेस्ट प्रोडक्ट लो, कम मार्जिन में स्टार्ट करो सर। पहले मार्केट में माल तो जाने दो। कई लोगों को मैंने देखा है सर, वो चाहते हैं कि यार 25% तो मिलना चाहिए। 25% कैसे मिलेगा सर, होलसेल में नहीं मिल सकता 25%। आपको 8%, 10%, 5% जो मिलता है शुरू में चालू करो आप। और एक प्रोडक्ट पकड़ के आप ट्रैक पैंट भी करना चाहते हो, आप टी शर्ट भी करना चाहते हो, आप जींस भी करना चाहते हो, आप शर्ट भी करना चाहते हो, बजट होना चाहिए सर उसके लिए। आप हर काम नहीं कर सकते, आप एक प्रोडक्ट को अच्छे से कर सकते हो। अब कई लोगों को ऐसा रहता है कि मैंने देखा है, काफी मेरे लोग साथ जुड़े हुए हैं जो देखता हूँ कि वो जींस भी करते हैं, वो शर्ट भी करते हैं, वो ट्रैक पैंट भी करते हैं, वो टी शर्ट भी करते हैं, और बोलते हैं मार्केट स्लो है यार। मैं बोलता हूँ हमारा मार्केट तो कभी स्लो ही नहीं होता। तुम्हारी खुद की यूएसपी कुछ नहीं, आपका बोलना है यूएसपी नहीं है ना, हमारे पास यूएसपी है सर। आज हमारे पास, मैं आज मानूं 2022 का जो हमारे पास एक रिटेलर जो जुड़ा हुआ, तो आज भी हमसे ऑर्डर ले रहा है सर। कैसे पॉसिबल हो सकता है? 3 साल से हमसे जुड़ा हुआ है, यूएसपी है सर हमारे पास, तभी तो हमसे ले रहा है माल। तो यूएसपी बनाओ सर आप, तभी आप कर सकते हो आप। मुझे एक गैप समझना है, एक होता है प्रीमियम प्रोडक्ट, एक होता है मीडियम, एक होता है लो रेंज। सबकी सबसे ज्यादा सेल किसकी है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बेस्ट प्रोडक्ट, मतलब बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल दे दोगे, बोलते प्रीमियम, मतलब प्रीमियम नहीं बोलोगे आप, बोल सकते हो कि मिड रेंज का जो प्रोडक्ट होता है। मान के चलो कोई टी शर्ट है, ओवरसाइज टी शर्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलो एक ओवरसाइज टी शर्ट है जो 300 रुपये, 350 रुपये में अच्छा टी शर्ट आ जाता है, लेकिन उस टी शर्ट में आप कोई स्पेशल ऐसी चीज दे दो, जैसे लाइक आप दे सकते हो कि ऐसा फैब्रिक टच दे दो जो कि कोई नहीं दे पा रहा हो। मतलब आप जैसे हम क्या करके देते हैं, हम स्वेट विकिंग दे देते हैं, एंटी रिंकल दे देते हैं, ऑर्डर फ्री प्रोसेस दे देते हैं, जो प्रोसेस स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड जानता ही नहीं, वो हम करके देते हैं। आपकी मुझे समझ आ रही है कि आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट दो, अच्छी फिनिशिंग दो, अच्छी क्वालिटी दो, बस उसमें जो आपका मार्जिन है वो लिमिटेड हो और प्रोडक्ट में वैल्यू लगना चाहिए। सर बंदे के पास जाए ना तो वो एमआरपी टैग देख के बोले यार सस्ता नहीं दे दिया गया इसने, ये बोलना चाहिए सर। या फिर क्या करे, वो एमआरपी टैग हटा के उससे महंगा बेचे 200 रुपये। अच्छा, फिर आप ब्रांड में, ऐसा हमारे प्रोड्यूसर बहुत होता है सर।
है। हमारे यहाँ पे काफी रिटेलर को माल जाता है जो जाते अपना MRP टैग हटाते हैं और फिर वो अपना खुद का लेबल लगाते हैं, बोलते हैं कि आपका सस्ता है सर, हमारे यहाँ तो 1100 का बिकेगा, आप तो 900 का MRP लगाया। मतलब उसको उसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिल रहा है, उसके बाद 200 रुपये और बढ़ा रहा है। तो वो चीज आप दो सर, ब्रांड क्वालिटी सस्ते में दे दो सर। सस्ता बोलते अफोर्डेबल दे दो, अफोर्डेबल दे दो सर, अच्छी क्वालिटी, मीडियम रेंज, फिर आप ब्रांड हो सर, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता सर, फिर आप माल बनाओ सर। आपने ये लास्ट, मैं 2 साल पहले आया था आपके पास, आपने स्टिचिंग में बहुत इंप्रूवमेंट किया है, पर्सनली किया, किसी ने कुछ बोला इसके बारे में? एक्चुअली आपकी फिनिशिंग A1 है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बड़े ब्रांड के साथ आप कंपेयर कर सकते हो अभी आपके प्रोडक्ट को। अभी आपको एक बात बोली थी कि हम डिस्कस करते हैं, हम यही डिस्कस करते हैं कि हमारे पे क्या कमी है। जैसे आप आए कि यार आप थोड़ा आपने बहुत बार इसके बारे में पूछा है, चल क्या रहा है, क्या है मार्केट में, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हर बार हम पूछते हैं हमारे में क्या कमी है। हर बंदा अपना एक एडवाइस देता है, हमको जो सही लगता है वहाँ पे हम काम करते हैं। ये आपने बहुत सॉलिड काम किया, मेरे को बहुत मजा आया इससे, क्योंकि आपने ना फिनिशिंग लेके आए ना तो प्रोडक्ट में जान आ गई है। प्रोडक्ट में भले ही प्राइस जो भी हो, आपकी तो फैक्ट्री है तो आप कॉस्टिंग निकाल ही लोगे बेस्ट, और वो वैसे भी मीडियम रेंज में आगे सप्लाई हो ही जाएगा, तो टेंशन ही नहीं है माल बेचने का, माल आराम से बिक जाएगा। तो हमारा जो कोट है ये है हमारी कंपनी का कि हमारा जो रिटेलर है वो पैसा कमाएगा ना हमसे, तभी वो हमसे जुड़ा रहेगा, और जो कस्टमर एंड यूजर वो पहनने के बाद खुश रहेगा, लंबा चलेगा उसके साथ, तो कभी दोबारा दूसरा ब्रांड नहीं चुनेगा। ठीक है, आगे आपका विजन क्या है, कहाँ तक जाना है, गहराई है कुछ, आपने कुछ सोचा इसके बारे में? हमने सोचा है कि हमें इस ब्रांड को ग्लोबली लेके जाना है एक तो, ओके, वर्ल्ड वाइड, और हम ये चाहते हैं कि जो हम प्राइस सेगमेंट में है ना उसमें दूसरा, अगर ना हमारा नाम आ रहा है ना, तो हमारे नीचे आने में, मतलब उसको हमारे नीचे कोई ब्रांड है ना तो वो बहुत नीचे है, मतलब हमारा जो कोई बोले ना कि भाई इस प्राइस पॉइंट का, बोले उस ब्रांड पे चला जाए, बस अफोर्डेबल बेस्ट क्वालिटी चाहिए भाई, वेरोला ही चला जाए, स्ट्रेट क्लियर। वो कहते हैं ना कि शूज में बेस्ट कौन है, नाइकी, उससे नीचे तो फिर बहुत नीचे, तो वही अगर कोई बोले कि स्पोर्ट्स में बेस्ट कौन है, वेरोला, उस लेवल पे हमें जाना है। आपका रिटेल स्टोर खोलने का, फ्रेंचाइजी देने का ऐसा कुछ प्लान है? हमने अपना खुद का एक रिटेल स्टोर खोला है कोटा के अंदर। ये आपके ही प्रोडक्ट का? हाँ, सारे प्रोडक्ट अपने हैं। ओके। और बहुत जल्दी जयपुर में ओपन करने वाले हैं। तो पहले हम अपना खुद का 4 से 5 रिटेल स्टोर खोलेंगे थ्रू हमारे वेरोलाई के थ्रू, जिसको ब्रांड ही ऑपरेट करेगा, कोको मॉडल पे खोलेंगे। फिर उसके बाद में हम प्लान कर सकते हैं आगे एक्सपेंड करने का। बाकी रिटेल मतलब हम स्टोर को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान, B2B तो चल ही रहा है, B2B तो हमारा अच्छा है सर, बहुत बेस्ट चल रहा है। अब D2C हमें एक्सपेंड करना है और स्टोर मॉड्यूल एक्सपेंड करना है, 2 मॉड्यूल पे हमें काम करना है, जो कि 2026 में हम बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे इसको। नहीं, अभी आप एकदम परफेक्ट वे में, मेरे ख्याल से तो एकदम क्लियर है। आपने स्टार्ट किया था रिटेल से, फिर आप D2C पे आए, D2C आपको समझ नहीं, आपने बंद कर दिया, होलसेल स्टार्ट किया, होलसेल काफ़ी अच्छा आपने एक्सपेंड कर लिया है, फैक्ट्री का पूरा सेटअप कर दिया है। आई थिंक अभी मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हो आप और एक्सपैंड कर पाओगे इजीली। आपने ये समझ लिया है लगभग ये 5-6 साल में, आप एकदम क्लियर हो गए कि मार्केट में कैसा खेलना है। तो सर क्या है ना, 2024 का मुझे याद है, हम डिस्कस कर रहे थे, हम बोल रहे थे यार अपन स्लो है, हम स्लो है। फिर बहुत लोगों को सुना, देखा, तो हमें लगा कि यार टाइम लगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा बैठ के सोचा है कि आज अपन कुछ करे कल रिजल्ट आ जाए, नॉट पॉसिबल। अगर आप एक YouTube चैनल भी बनाते हो ना सर, उसमें 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 7 साल लग जाते हैं, मेहनत करते रहना, ग्रो होने में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। फिर आप वीडियो डालोगे, आपके मिलियंस में व्यू आएंगे। तो वैसे ब्रांड है सर, होता है। मार्केटिंग करने में कितना, फॉर एग्जांपल मैं इसे समझना चाहता हूँ, मार्केटिंग से बिजनेस आता है? आता है ना, एकदम क्लियर है। मार्केटिंग से ही बिजनेस आता है। आज के टाइम में तो मार्केटिंग से ही आता है। बहुत ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल मेरे जैसा इन्फ्लुएंसर है, उनको बुलाते हैं, कितना एक्स बिजनेस आता है, कितना डालने में? तो वो जब पूछना नहीं चाहिए वैसे, मैं बताता हूँ, पूछ लेता हूँ। एक किस्सा बताता हूँ। भैया हमारे चिंतन भैया, तो हमने स्टार्ट किया था 2022 में, उनको 23 में बुलाया था। तो मैंने बोला कि यार हम ऐसे प्लान कर रहे हैं, हम मंथली 20 वीडियो डालने का प्लान कर रहे हैं, तो चिंतन इतना माल बना दोगे? तो हमें लगा ये तो मजाक कर रहे हैं। बोलो माल तो रखा है, कौन सेल करेगा, हम ही सेल करेंगे। हाँ बना लेंगे। तो हमें नहीं पता था, क्योंकि चिंतन जो भाई थे वो तो एक्सपीरियंस थे उन लोगों को, वो तो यूट्यूब का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने बोला 20 यूट्यूबर बुलाएंगे और 20 वीडियो डालेंगे मंथली। बोले तुम माल नहीं दे पाओगे। मैं बोला अरे मजाक कर रहे हो, माल तो बहुत है हमारे पास। अभी कैसा हुआ ना, जून आया और जून में हमारा सीजन होता है,
तो जून में कैसा हुआ, मुझे आज भी याद है कि हमारे पास एक होलसेलर आया, उसने बोला कि भैया कितने का ऑर्डर हुआ, तो मैंने बोला कि कितना चाहिए, बोले 2 ट्रैक पैंट करो, कितना हुआ, मैं 1 लाख हो गया सर इसका। बोले एक काम करो 10,000 रखो, अभी मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, आप माल पैक करवा दो। मैंने उसका 10,000 ले लिया एडवांस। वो 2 घंटे बाद आया तो मैं मुंह नीचे करके उससे बोल रहा हूँ सर सॉरी सर, एक भी पीस नहीं। मतलब इतना डिमांड रहा कि हम परेशान हो गए। तो मार्केटिंग ऐसा टूल है, अगर आप ढंग से इसको यूज करते हो और आप लगाते हो ना पैसा, तो भाई आप माल बनाते बनाते परेशान हो जाओगे। माल बिक जाता है, माल बहुत बिकता है सर आज बहुत ईजी है सर, मार्केटिंग बहुत ईजी है आज के टाइम पे, बहुत कम पैसे में मार्केटिंग हो जाती है। टीवी एड बनाने जाते थे उससे तो सर उतना तो पैसा नहीं लगता आज के टाइम पे। आसानी से मार्केटिंग इंस्टाग्राम में बहुत फॉरवर्ड है। इन्फ्लुएंसर भी बुलाओ और सेल्फ मार्केटिंग करो, खुद भी मार्केटिंग की बिजनेस करो। करेक्ट है। आपका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग था और आपने एक्चुअली स्टेबल कर लिया ना, इसलिए मजा आ रहा है, देखने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो स्टेबल कुछ नहीं होता। आज भी हम ग्रोथ करने की तरफ मूव होते हैं, आज भी हम ये सोचते हैं, वो दिन था 2016 वाला, वही सेम डे आज है हमारे लिए। आज भी हम यही सोचते हैं हम क्या गलती कर रहे हैं। डेली हमारा एक क्वेश्चन होता है डेली कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और उस पर डिस्कस करते हैं। ऐसे आपने कितने मैन्युफैक्चरर से मिले हैं जो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन करते हैं? एक है हमारे पास में, हाँ, जो उनसे मिला था मैं, उनका अराउंड 100 CR का काम था और 1 लाख पीस बनाता था। कुर्ती थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होता है। कुर्ती वो 1 लाख पीस बनाते हैं। हाँ, तो उनसे मिला तो उनसे बोला कि, तो मुझको लगा कि यार अब अपने को 100 करोड़ अचीव करना है। तो हमारा नेक्स्ट ईयर टारगेट है कि 100 करोड़ तक पहुंचे नेक्स्ट 2 साल के अंदर। पॉसिबल है आराम से, क्योंकि ये मार्केट बहुत बूम है अभी के टाइम, और अभी जेनजी जितना भी क्राउड है सबको फिटनेस का बहुत शौक चढ़ा है। एक हमारे टाइम पे था, अलग ही धुन में थे, बट आज हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई फिट रहना है ना, फिटनेस का बहुत शौक आ गया है लोगों को। मुझे लगता है आप भी फिट हो, इसलिए शायद आप इसमें आए। ये तो रिटेल हमारे कस्टमर बोलते हैं कि भैया आपके फिटनेस इंडस्ट्री तो आप समझते हो इस इंडस्ट्री को। मैं बोला ऐसा नहीं है, नहीं ये मैटर करता है, सच्ची में मैटर करता है। हाँ, ये तो मैं एग्री करूंगा, क्योंकि आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हो और उस चीज में आपको लोग देखते हैं। मेरा प्रोफाइल भी अगर आप देखोगे ना, तो मेरे प्रोफाइल पे मैं फिटनेस फरीक बंदा हूँ। मेरे को कोई प्रोफाइल देखो भाई क्या हो तुम, मैं फुली डिसिप्लिन हूँ और उसमें मैं पूरा एकदम मैराथन खेलना है, जिम रोज जाना है। आपको अच्छे से पता भी चलता है ना, आप अपने प्रोडक्ट पहनते हो। हाँ, ये एक अच्छा बेनिफिट हमें होता है, क्योंकि हम वियर करते देखते हैं इसमें स्वेट ज्यादा आ रहा है तो ये फैब्रिक अच्छा नहीं है। अरे यार ये वाला रनिंग में इशू, इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत होता है, बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, डेली एक्सपेरिमेंट होता है, डेली एक्सपेरिमेंट होता है। आपको इसका फायदा बहुत मिलेगा, बहुत फायदा मिलता है सर। हाँ डेफिनेटली। सो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे नए पॉडकास्ट आते रहेंगे। और इनकी जर्नी में भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये कुछ हंगरी है आप दोनों ना, मेरे को ऐसा लगा कि अंदर से आप ना बहुत पाना है, कुछ तो भी अचीव करना है। इसके लिए ये चीज़ अगर हर किसी में हो तो अचीवमेंट ईजी है आई थिंक। सो गाइस, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्ताफ व्लॉग।